जहांगीर तथा शाहजहां का युग। जहांगीर 1605 से 1627 अकबर का कोई संतान नहीं था। वह कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर की पत्नी जोधाबाई से जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ। अकबर ने शेख के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पुत्र का नाम मोहम्मद सलीम जहांगीर रखा। जहांगीर ने भी कई राजपूत कन्याओं से विवाह किया। वह दुर्भाग्य था कि विलासी हो गया। उसने 1601 से 1603 ई में अकबर के विरुद्ध कर दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ई में जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ। उसने सिंहासन पर बैठते ही जन कल्याणकारी कार्य आरंभ किए, जिसमें 12 आदेश दिए। दुस्तल उल अलम नाम से जानते हैं। अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। उसने न्याय के लिए घंटी लगवाई ताकि सीधे सुल्तान से न्याय प्राप्त किया जा सके। 1606 ई में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, किंतु परास्त हुआ तथा कैद कर लिया गया। जहांगीर के अन्य पुत्र खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की खुसरो को संरक्षण देने का आरोप लगाकर 1606 ई में हत्या करवा दी। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह राणा प्रताप के पुत्र से 1615 ई में संधि कर ली। मेवाड़ का प्रदेश उसे वापस लौटा दिया। जहांगीर ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंड पर अधिकार करने का सफल प्रयास किया। 1620 ई में जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। 1622 ई में कंधार जहांगीर के हाथ से निकल गया। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज दूत भारत आए और भारत में व्यवहारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1608 में जेम्स प्रथम पत्र लेकर विलियम हॉकिंस भारत आया। 1615 में टॉमस रो भारत आया। उसने उद्देश्य में सफलता मिली तथा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। टॉमस रो ने मुगल दरबार का विस्तृत विवरण दिया। जहांगीर को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की तरह विरोध तत्वों का सम्मिश्रण कहा जाता है। उसने अपने जीवन एवं तुजुके जहांगीरी लिखी। यह चित्रकला का परखी था। उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता है कि उसका चित्रकार कौन है। उसने अकबर के मकबरे सिकंदरा एवं संगमरमर का इस्तेमाल आरंभ को पूर्ण करवा तथा आगरा के निकट अपने ससुर एत मौदुल्ला का मकबरा भी बनवाया। नूरजहाँ व उसका प्रभाव 1611 से 1621 व 1622 से 1627। नूरजहाँ शेर अफ़गान की पत्नी थी। शेर अफ़गान पर विद्रोह का आरोप लगाकर जहांगीर ने उसकी पत्नी हत्या करवा दी और नूरजहाँ को राजमहल भेज दिया। इसका पूर्व का नाम मेहरुद्दीनास था। जहांगीर ने 1611 ई में उससे विवाह किया। वह नूरमहल का नूरजहाँ की उपाधि से सुशोभित किया। विवाह के समय नूरजहाँ 34 वर्ष की तथा जहांगीर 42 वर्ष का था। महत्वाकांक्षी नूरजहाँ धीरे धीरे शासन संचालन को प्रभावित करने लगी। नूरजहाँ ने अपने पिता एत मौदुल्ला, भाई आसफ खां एवं राजकुमार खुर्रम को मिलाकर एक गुट का निर्माण कर लिया। आसफ खां की पुत्री का शाहजादा खुर्रम से विवाह संपन्न हुआ। इस गुट ने शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1620 ई के पश्चात नूरजहाँ की खुर्रम से शत्रुता हो गई और वह खुर्रम के भाई शहरयार को प्रोत्साहित करने लगी। उसने खुर्रम को राजधानी से दूर रखने का प्रयास किया। 1622 ई में कंधार पर जब ईरान के शाह ने अधिकार कर लिया तो नूरजहाँ ने खुर्रम को वहाँ भेजने की आज्ञा प्रसारित करवा दी। खुर्रम ने आज्ञा का उल्लंघन कर विद्रोह कर दिया, किंतु वह परास्त हुआ और बादशाह ने उसे माफ़ कर दिया। खुर्रम के विद्रोह का मुकाबला खां ने दबाया था, जिसने उसकी शक्ति के वृद्धि
हो गई और वह जहांगीर के चौथे पुत्र परवेज को बादशाह बनने की योजना बनाने लगा, जबकि नूरजहाँ शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। 1626 ई में मोहब्बत खां ने विद्रोह करके जहांगीर व नूरजहाँ को बंदी बना लिया, किंतु नूरजहाँ ने कूटनीतिपूर्ण तरीके से कार्य किया, जिससे सेना व मोहब्बत खां का आदेश मानने से इनकार कर दिया। भयभीत मोहब्बत खां वहां से भागकर दक्षिण में खुर्रम से जा मिला। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई।